Hi and welcome back to another lecture of family law where we will discuss the concept of sapinda relationship and degrees of prohibited marriage. So पहले हम sapinda relationship के concept को समझेंगे and then we will discuss the degrees of prohibited marriage. क्योंकि अगर sapinda relationship समझ में आ गया तो degrees of prohibited marriage भी समझ में आ जाएगा क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपस में ओवरलैपिंग है. सो sapinda वर्ड को काफ़ी डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया गया है. एक इंटरप्रिटेशन कहती है कि जब दो लोग एक ही एंसेस्टर को पिंडदान करते हैं तो वो एक दूसरे के सैपिंदाज होते हैं. सो हिंदू रिचुअल्स एंड सेरेमनीज के अकॉर्डिंग पिंडदान एक पर्सन की डेथ के बाद परफॉर्म किया जाता है. तो जब दो लोग एक ही एंसेस्टर या पूर्वज को पिंडदान करते हैं तो वो दोनों लोग एक दूसरे के सैपिंदा रिलेशन माने जाते हैं. एक और थ्योरी है जो सैपिंदा वर्ड को इंटरप्रेट करती है and that is the particles of the same body. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी को एक दूसरे का सैपिंदा बोला जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो दो लोग एक ही बॉडी या बॉडी पार्टिकल से कनेक्टेड हैं. नाउ अगर दोनों थ्योरीज को पैरेलली पढ़े तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब दो लोग एक ही एंसेस्टर को पिंडदान करते हैं तो वो दोनों उस एंसेस्टर से थ्रू ब्लड रिलेशन कनेक्टेड होते हैं. नाउ जब वो दोनों एक ही एंसेस्टर से कनेक्टेड हैं तो वो आपस में भी ब्लड रिलेशन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. आई होप टिल दिस पॉइंट सैपिंदा वर्ड समझ में आ गया होगा. नाउ इसको हम हिंदू मैरिज एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं. तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग सैपिंदा रिलेशंस मदर या मेटर्नल साइड से 3 जनरेशंस और पैटर्नल या फादर की साइड से 5 जनरेशंस तक एक्सटेंड होते हैं. इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं. सो हेयर इज दिस पर्सन पी. सो इस पर्सन पी के मदर एंड फादर है. देन इसके 2 बच्चे भी हैं, एक सन और एक डॉटर. नाउ सैपिंदा रिलेशन कभी भी डाउनवर्ड्स फॉलो नहीं होता. इट ऑलवेज गोज अपवर्ड. जब हम डाउनवर्ड्स मूव करते हैं इसके बच्चे फिर इसके बच्चे तो हम डिसेंडेंट्स की तरफ मूव करते हैं. लेकिन सैपिंदा रिलेशन ऊपर असेंडेंट की तरफ फॉलो होता है. या सिंपली बोलूँ तो असेंडेंट्स में हम एंसेस्टर्स ढूंढते हैं, पेरेंट्स देन ग्रैंड पेरेंट्स फिर उनके पेरेंट्स एंड सो ऑन. अब यही चार्ट मदर की साइड से 3 जनरेशन एंड फादर की साइड से 5 जनरेशन जाता है. फर्स्ट जनरेशन हम इस पर्सन को ही बोलते हैं. अब इसकी मम्मी पापा सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन मम्मी के पेरेंट्स. बस सैपिंदा रिलेशन मदर की तरफ से सिर्फ 3 असेंडेंट्स फॉलो होता है लेकिन फादर की साइड से 5 असेंडेंट्स. ये हमारा फर्स्ट पर्सन. इसके फादर एंड मदर सेकंड जनरेशन, फादर्स मदर एंड फादर्स फादर मतलब दादा दादी थर्ड जनरेशन, देन उनके पेरेंट्स फोर्थ जनरेशन एंड उनके पेरेंट्स फिफ्थ जनरेशन. अब ये सेम चार्ट मदर की साइड से मतलब ये दादी वाले पॉइंट से भी फॉलो होगा. मैं यहाँ शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. नाउ ये पर्सन पी इस पूरे चार्ट में से किसी से भी शादी नहीं कर सकता है क्योंकि ये इन सभी लोगों से सैपिंदा रिलेशन के थ्रू कनेक्टेड है और साथ में वो उससे भी शादी नहीं कर सकता जिसके साथ इसका कोई सैपिंदा रिलेशन कॉमन हो. लेट्स सपोज यहाँ ये थर्ड जनरेशन में जहाँ दादा दादी है यहाँ इनका एक दूसरा सन है मतलब पापा के अलावा इस पर्सन पी के यहाँ चाचा भी है. अब चाचा की एक डॉटर है एक्स. सो देखा जाए तो ये एक्स पी पर्सन की कजन सिस्टर है और इन दोनों के सैपिंदा रिलेशंस भी कॉमन है. तो ये पी पर्सन ना ही अपने किसी सैपिंदा से शादी कर सकता है और ना ही ऐसे पर्सन से शादी कर सकता है जिससे इसके सैपिंदा रिलेशन कॉमन हो. मतलब जिससे भी ये शादी करना चाहता है उसके साथ उसका कोई भी सैपिंदा रिलेशन कॉमन नहीं होना चाहिए. सेम मदर की साइड से 3 असेंडेंट्स एंड फादर की साइड से 5 असेंडेंट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. सो प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप के अंदर कुछ सर्टेन रिलेशनशिप्स बताए हैं जिनमें शादी नहीं हो सकती है. ये सेक्शन 3 के क्लॉज डी में मेंशन्ड है. सो द फर्स्ट सब क्लॉज सेज इफ वन इज अ लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर विच मीन्स एक पर्सन अपने ही असेंडेंट से शादी नहीं कर सकता है. जैसे फादर देन फादर्स फादर देन उनके भी फादर किसी से भी शादी नहीं कर सकता. सैपिंदा रिलेशन की तरह इसमें कोई 3 या 5 असेंडेंट्स की लिमिट नहीं है. कितने भी ऊपर के असेंडेंट्स क्यों ना हो असेंडेंट्स में शादी नहीं की जा सकती है. अब लॉजिक तो कहता है कि इतने ऊपर के असेंडेंट्स जिंदा ही नहीं होंगे लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट बोल रहा है तो पढ़ना पड़ेगा. नाउ अब सेकेंड सब क्लॉज सेज if one was the wife or husband of a lineal ascendant or descendant of the other. इसको डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं. सो अगर एक मेल पर्सन है तो वो असेंडेंट्स में अपने पापा की वाइफ से शादी नहीं कर सकता है. इसमें मदर और स्टेप मदर दोनों इंक्लूड होती हैं. देन वो अपने दादा की वाइफ या नाना की वाइफ से शादी नहीं कर सकता. एंड सिमिलरली ऊपर के बाकी असेंडेंट्स में से किसी की भी वाइफ से शादी नहीं कर सकता है.
इसमें डिसेंडेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, जिसमें एक मेल पर्सन अपने बेटे की वाइफ से शादी नहीं कर सकता, चाहे अपना बेटा हो या अडॉप्टेड। देन बेटे की वाइफ से शादी नहीं कर सकता है, एंड ये आगे के डिसेंडेंट्स के लिए भी सेम एप्लीकेबल होगा। अब सिमिलरली अगर यहाँ फीमेल का एग्जाम्पल ले तो ये फीमेल पर्सन बेटी के हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती, जिसमें अडॉप्टेड डॉटर भी इंक्लूड होती है। देन बेटी के हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती, एंड अगेन ये सारे डिसेंडेंट्स पर सेम एप्लीकेबल होगा। सब क्लॉज 3 कहता है इफ वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर और द फादर्स और मदर्स ब्रदर और ऑफ द ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर्स ब्रदर ऑफ द अदर। इसमें सिंपली कुछ रिलेशंस मेंशन किए गए हैं जिनकी वाइफ से शादी नहीं की जा सकती है, जैसे भाई की वाइफ से शादी नहीं कर सकते। देन फादर के ब्रदर की वाइफ से शादी नहीं हो सकती, मतलब चाची या ताई जी से शादी नहीं कर सकते। देन मम्मी के भाई की वाइफ मतलब मामी से शादी नहीं कर सकते। देन ग्रैंडफादर के ब्रदर की वाइफ से भी शादी नहीं कर सकते, मतलब दादाजी के भाई की वाइफ। फिर ग्रैंड मदर के भाई यानी कि दादी के भाई की वाइफ से भी शादी नहीं कर सकते। सब क्लॉज 4 में भी स्पेसिफिक रिलेशंस बताए हैं जिसमें शादी करना प्रोहिबिटेड है, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर शादी नहीं कर सकते, अंकल एंड नीस मतलब मामा भांजी या चाचा भतीजी। देन आंट और नेफ्यू शादी नहीं कर सकते, यानी कि मौसी भांजा या बुआ भतीजा। एंड लास्टली फर्स्ट कजन्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें भाई के बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते, या 2 सिस्टर्स है तो उनके बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते, और अगर 2 भाई बहन है तो उनके बच्चे भी आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। अब इस सेक्शन में एक्सप्लेनेशन में मेंशन है दैट सैपेंडा और प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड, फुल ब्लड, लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट, अडॉप्टेड और ब्लड रिलेशन सबको इंक्लूड किया गया है। So here we have concluded the concept of sapenda relation and degrees of prohibited relationship. और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो I would suggest you to watch that part again, क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्हें एक बार में ब्लड रिलेशन समझ में नहीं आते, and I am one of them. अगर लेक्चर को वापस से शांत दिमाग से समझोगे तो आई एम पक्का श्योर यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चेक माई अदर लेक्चर्स इन द फैमिली लॉ प्लेलिस्ट, सब्सक्राइब टू द लॉ इनसाइड।